भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इसी श्रृंखला के पहले भाग में हम आपके लिए संत मलूक दास जी की, भक्त मलूक दास जी की कथा लेकर आए कि उन्होंने कैसे एक पुजारी से चैलेंज स्वीकार किया या पुजारी ने उनका चैलेंज स्वीकार किया, जैसे मर्जी आप समझ लीजिए। और वो एक जंगल में जाकर एक पेड़ पर चढ़ गए क्योंकि उन्होंने ये प्रण किया कि कैसे वो भगवान आके उनके मुंह में खाना डालेंगे अगर वो 24 घंटे पेड़ पर बैठ गए तो। जी हाँ, तो पिछले भाग को हमने जहां पर रोका था तो वहां आपने सुना कि पेड़ पर चढ़े हुए मलूक दास जी को उन डकैतों ने नीचे उतरने के लिए कहा और मलूक दास जी जिद पर अड़े रहे कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा। तो डकैत तो आखिर डकैत ठहरे। उन्होंने कहा, अरे कैसे नहीं उतरेगा? और डकैतों के सरदार ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया कि इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। तो डकैत ने मलूक दास जी को पकड़कर नीचे उतार लिया और बोला, ले खाना खा। वो तो अपनी जिद पर अड़े थे, मैं नहीं खाऊंगा। तो उस्ताद ने धड़ाक से एक उनके मुंह पर तमाचा मार दिया और मलूक दास जी को पुजारी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो वो मार कर भी खिलाएगा, क्योंकि ये वार्तालाप उनके और पुजारी के बीच में पहले हो चुका था। उनको तुरंत वो बात याद आ गई और मलूक दास जी, उनका पहले नाम मलूक चंद था, बोले मैं नहीं खाऊंगा। और डकैत तो आखिर ताकतवर थे, एक से ज्यादा भी थे। वो बोले, अरे कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। और वहां कोई लकड़ी की एक डंडी पड़ी हुई थी। डकैतों ने उससे उसका मुंह खोल दिया, यानी मुंह में फंसा दी दोनों जबड़ों, एक जबड़ा ऊपर एक जबड़ा नीचे, और जबरदस्ती एक कौर ठूस दिया। वो नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लग गए। अब मलूक चंद जी हाँ, मलूक दास तो उनका बाद में नाम पड़ा, चलिए हम उनको मलूक चंद जी अभी बोलते हैं। मलूक चंद जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली तोड़कर एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में खिला, चाहे भक्तों के रूप में खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। अपने पुजारी की बात तूने सत्य आखिर साबित करके दिखाई दी। और मलूक चंद जी या मलूक दास जी के बचपन की भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले तो गए तो मलूक दास जी भागे और पुजारी के पास सीधे आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वो मार कर भी खिलाता है। पुजारी बोले, वैसे तो 3 दिन तक कोई खाना ना खाए तो वो जरूर किसी न किसी रूप में आकर खिलाता है, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी कि 3 दिन की नहीं, 1 दिन की शर्त रखी थी कि तू कृपा करना, अगर कोई सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हृदय पूर्वक प्रार्थना करता है तो वो अवश्य सुनता है। वो तो सर्वव्यापक सर्व समृद्ध है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मलूक दास जी ने पुजारी को धन्यवाद दिया, सोचने लगे कि जिसने मुझे मार कर भी खिलाया, अब उस सर्व समृद्ध की मैं खोज करूंगा। और वे उस खिलाने वाले की खोज में घने जंगल में चले गए। वहां वे भजन कीर्तन में लग गए। मलूक दास जी उस अंतर्यामी प्रभु को पाने के लिए द्रविड़ देश में ऐसा माना जाता है कि संत विट्ठल दास जी को के पास गए और उनको गुरु बनाया। ये गुरु के बताए मार्ग पर बड़े ही तल्लीनता से चलने लग गए। और बाबा जी गृहस्थ आश्रम में थे और उनके एक बेटी हुई, परंतु थोड़े ही काल में स्त्री और पुत्री दोनों का देहांत हो गया, जिससे संसार के पूर्ण उपराम होकर प्रभु भजन करने लग गए। अब ये प्रभु को पाकर मलूक चंद सेठ से संत मलूक दास के रूप में जगत विख्यात हो गए, जिससे संसार के पूर्ण उपराम होकर प्रभु भजन करने लगे। अब ये प्रभु को पाकर मलूक दास के रूप में जगत में बहुत पॉपुलर, बहुत विख्यात हो गए। और ऐसा माना जाता है कि वो 108 वर्ष तक जिए। और अगर हम शास्त्रों में या जहां भी तथ्य मिलते हैं उनको खंगाल कर देखें तो संवत 1739 में 108 वर्ष की उम्र में जब वह संसार से जा रहे थे तो उन्होंने भक्तों से कहा कि भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने पर पनाली में से जहां जल नीचे गिरता है वहां मेरी समाधि बनाना, और जगन्नाथ जी का भोग लगाने के लिए रोटी बनाने हेतु जो आटा गूंथा जाता है उसमें से बचे हुए आटे का एक मोटा रोट बनाकर इस दास को भोग लगा देना। इन्होंने अपने शिष्यों को पहले ही कह दिया
कि जब तुम लोग ध्यान में घंटा और शंख की आवाज सुनना तो समझ लेना गुरु संसार से प्रस्थान कर गए हैं। तो भक्तों की हिम्मत नहीं हुई कि जगन्नाथपुरी में ऐसी व्यवस्था करवा दें, इसलिए उन्होंने एक बक्से में महाराज का शरीर रखकर दरिया में जल देवता को अर्पण कर दिया। परंतु वो बक्सा तैरता हुआ किनारे आ गया और किसी को प्रेरणा हुई कि जैसा मलुकदास जी चाहते थे वैसी ही व्यवस्था आज मलुकदास जी की समाधि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दक्षिण द्वार पर स्थित है। और भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए जो आटा गूंथा जाता है उसमें से बचे हुए आटे का रोट बनता है और उसी का मलुकदास जी को भोग लगाया जाता है। मलुकदास जी की आस्था और उनके भक्ति का प्रतीक उनकी अनेक रचनाएं और भजन हैं जो कि आज भी गाए जाते हैं। उनके द्वारा कहे गए वाक्य भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसमें से कुछ एक अगर हम याद करने की चेष्टा करें तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक और में वो कहते हैं भेष फकीरी जे करे मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे साहिब तिन के साथ। एक अन्य में कहते हैं हरी डारी न तोड़िए लागे छुरा बान, दास मलूका यूं कहें अपना सा जीव जान। फिर कहते हैं दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। एक और में बोलते हैं जो तेरे घर प्रेम है तो कहीं कहीं ना सुनाओ, अंतर जामी जानिए अंतर्गत का भाव। तो इन संत मलुकदास जी का समूचा जीवन दया और करुणा से ओत प्रोत रहा, इसलिए आजीवन ये परोपकार और दीन दुखियों की सेवा और दुख निवारण में ही तल्लीन रहे। बाहर के आडंबरों पर विश्वास ना करके दूसरों के दुखों और अभावों को गहराई से महसूस करते थे। भूखों को भोजन कराना, सर्दी से कपकपाते गरीब साधु संतों को वस्त्र और कंबल बांटना, गंगा स्नान करने वाले यात्रियों के मार्ग में पड़े कंकड़ पत्थरों को साफ करना उनकी नित्य की ईश्वर सेवा जैसे बन गई थी। पत्थर पूजने के बजाय वो दुखी इंसानों के दुख निवारण को परमात्मा तक पहुंचने का एक सुगम मार्ग मानते थे। और मलुकदास जी इस भौतिक संसार को निष्फल बताते हुए कहते थे कि यहाँ के सभी रिश्ते नाते झूठे हैं, सदगति के लिए राम से नाता जोड़ना चाहिए। और मलुकदास जी संसारिक सुखों में आसक्त होने की सलाह ना देते हुए कहते थे कि संसारिक वस्तुओं में क्षणिक सुख है लेकिन परोक्ष में दुख बहुत है। और मलुकदास जी किसी धर्म के व्यक्ति के साथ भेदभाव भी नहीं करते थे, सबके साथ में समानता का व्यवहार करते थे। सभी धर्म के लोग उनके शिष्य थे और ऐसा माना जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब भी उन्हें मानता था और उनका बहुत सम्मान करता था, जो कि बहुत रेयर है। वो कविताओं के माध्यम से बताते थे कि हम सबका भगवान एक है। वो समाज में शांति बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। जो सीख मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास जी, मौलाना रूमी और गुरु नानक जी ने दी थी, वही बात संत मलुकदास जी भी समझाते थे कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कविताओं के माध्यम से सामाजिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता का महत्व लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर करते रहते। उनकी ख्याति बहुत दूर तक फैली हुई थी। अन्य धर्म के लोग भी मलुकदास जी की बातों को, उनकी पवित्रता को बहुत मानते थे। और मुगल बादशाह औरंगजेब भी मलुकदास जी का बहुत सम्मान करता था, जैसा कि आपको बताया। और इसलिए औरंगजेब ने उनके लिए 2 गांव भी भेंट स्वरूप दिए थे, जहां पर मलुकदास जी की गद्दी की व्यवस्था हो सके। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया था, जिसकी वजह से सभी उनकी तरफ आकर्षित होते थे। और जैसा कि संकेत मिल रहा है, वो ये मानते थे कि जातिवाती कुछ नहीं होती, जो भी इंसान भगवान का नाम लेता है भगवान उसका ही हो जाता है। इसलिए सभी तरह के लोग उनसे मिलने आते थे। मलुकदास जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने खुद भगवान की अनुभूति की। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम जैसे महान गुणों की प्राप्ति करके भगवान को खुद देखा। मलुकदास जी सच में एक महान संत थे, जो अपने भक्तों और शिष्यों के भी किसी के से भेदभाव नहीं करते थे। एक मुस्लिम अधिकारी भी उनका बहुत बड़ा शिष्य था। उन्होंने उस शिष्य को एक नया नाम मीर माधव भी दिया था। उस शिष्य में खास बात यह थी कि उसकी समाधि भी मलुकदास जी की समाधि के बिल्कुल पास में ही बनी थी। ऐसे थे संत मलुकदास। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले कुछ कैप्सूल्स में आपके लिए मलुकदास जी के गाए हुए कुछ भजन खोज कर लाएं,
तब तक के लिए सादर प्रणाम।